अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बाउंड्री लाइन शो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल। और मैं हूं आपका होस्ट आजम। बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, जो बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है कल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें आदिल तकरीबन 1.5 लाख लोगों के बैठने की जगह है। तो एक बहुत बड़ा क्राउड कल आने वाला है और बहुत बिल्कुल, प्रेशर होगा दोनों टीम्स पे। बहुत प्रेशर गेम होगा और मेरे हिसाब से वही टीम सक्सेसफुल होगी जो प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी। बिल्कुल। और अगर पिच की बात कर लें तो पिच दोनों को फेवर कर रही है। अर्ली ऑन आपका पेस स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, और लेटर ऑन जो है आपका बॉल टर्न भी होगा। तो स्पिनर्स के लिए भी इस पिच में हेल्प है। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है ड्यू फैक्टर। तो मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी उससे पहले फील्डिंग का फैसला करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ड्यू फैक्टर बाद में स्पिनर्स को बहुत तंग करेगा और स्पिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। और अब आप देखें ना, जो इंग्लैंड का मैच हुआ था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे इंग्लैंड ने 282 रन का उनको टारगेट दिया था और न्यूजीलैंड ने इजीली 9 विकेटों उनकी बाकी थी, इजीली उन्होंने चेस कर लिया था। बिल्कुल, और हम लोग इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं, तो जिसकी वजह से जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो बड़ी इजी टारगेट्स को चेस कर रही है। और पहली टीम पे प्रेशर ये होता है कि वो बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाए, तो उस प्रेशर में वो विकेट दे देते हैं और जो सेकंड इनिंग में जो दूसरी टीम आती है वो अपने हिसाब से बैटिंग करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर बात कर ले हेड टू हेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, तो ऑन पेपर तो इंडियन टीम पाकिस्तान से ज़्यादा भारी लगती है। लेकिन ये भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी टीम किसी भी टाइम बड़ी से बड़ी टीम को अपसेट भी कर सकती है और छोटी से छोटी सी टीम से हार भी सकती है। तो बिल्कुल। अगर इंडियन बैटिंग की सबसे पहले आदिल बात कर लें, तो उसके बारे में कुछ बताएं। आप उसमें कुछ चेंजेस देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चेंज होगी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। जैसे कि सबको पता है शुभमन गिल को डेंगू फीवर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो सबको पता है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। आपको लगता है कि ईशान किशन, जिन्होंने इंडिया के मैच जो लास्ट टाइम अफगानिस्तान से होता, 47 बॉलों पे 47 रन बनाए थे अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, जहां उनके पार्टनर रोहित बैठे हुए 80 बॉलों पे 130 कर चुके थे, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ चल पाएंगे? देखें, मुझे तो मुश्किल लग रहा है ईशान किशन का चलना, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है जब बॉल स्विंग नहीं हो रही थी तो वो अच्छा खेल रहा था, और जहां बॉल थोड़ा सा घूमता है वो एज करके स्लिप पे दे देते हैं। सेम ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी अफगानिस्तान के मैच में भी। शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे, और हम्म। उससे पहले भी जो इंडिया का मैच हुआ था उसमें भी वो ज़्यादा रन नहीं बना सके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि मैच था उसमें 0 पर आउट हो गए थे। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनके पास एक ईशान किशन जैसा बैट्समैन इंडिया के पास है, जो अर्ली ऑन उसे आउट करके ब्रेक थ्रू हम जल्दी दिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से हम लोगों ने एशिया कप में भी देखा था कि शुभमन गिल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। शाहीन को टैकल करने के लिए शुभमन गिल सबसे आगे आगे था, जिसकी वजह से रोहित को भी कॉन्फिडेंस मिला था और इंडिया एक अच्छा टोटल लगाने के लिए बोर्ड पे तैयार बिल्कुल। था। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये कि रोहित और कोहली, मेरे ख़्याल से इन दोनों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों इन फ़ॉर्म है। और आप अगर देखें तो अफ़गानिस्तान ने इनके अपर के 4 बैट्समैनों की पूरी प्रैक्टिस करवा दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और सबको पता है कि वो उनको इतना एक्सपीरियंस है, हर सिचुएशन में वो लोग खेल चुके हैं, हर तरह की पिच का उनका एक्सपीरियंस है, और ये मैच इंडिया में हो रहा है जहाँ पर वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते बिल्कुल, आए हैं। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी फ़ील्डिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श ने इनका कैच छोड़ दिया था विराट कोहली का, ये काम पाकिस्तानी अगर करेंगे तो वो उनका भी वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। बिल्कुल, आपको ये 2 विकेटें चाहिए किसी भी तरीके से, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली। अगर आपने इनको आउट कर लिया, तब भी वैसे तो उनकी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ये 2 मेजर प्लेयर हैं। अगर बिल्कुल। ये चलते हैं तो 350 से आपको कम स्कोर बहुत मुश्किल है कि आप मतलब डिफेंड कर बिल्कुल। पाएँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फील्डर्स को चाहिए कि स्लिप पे बहुत तगड़े बंदे रखें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि बॉल अगर स्विंग हो रहा होता है तो स्लिप पे कैच छूट जाता है। अक्सर बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये हुआ है। एशिया कप में भी हमने देखा था कि जिस तरह से नसीम शाह आउट स्विंग कर रहा था, और बिल्कुल। जिस तरीके से आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद के बीच में से बॉल गुजर रही थी और दोनों एक दूसरे बिल्कुल। की शक्ल देख रहे थे। बिल्कुल, ये चीज़ अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तानियों को ये अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और खुदारा भाई कैच मत छोड़ना। हसन अली, ये देखो यो तुमने कैच छोड़ा था, आज तक जो है ना हम उस पर भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल। सबको सबको चाहिए कि फील्डिंग टाइट करके आए, बिल्कुल भी हल्का नहीं आए। और बहुत प्रेशर गेम है, प्रेशर तरीके से हैंडल करें। अब अगर बात कर ले इंडियन बॉलिंग की, तो कौन होगा हमारे लिए खतरे की घंटी? मेरे ख्याल में इंडियन बॉलिंग में सबसे बड़ी खतरे की घंटी कुलदीप यादव होगा, क्योंकि हम पास में भी देखते आए हैं कुलदीप यादव के खिलाफ हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। इवन स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बैट्समैन, आई डोंट नो क्यों, हालांकि पाकिस्तान में इतने स्पिनर्स हैं,
इतना खेलते हैं स्पिन को, लेकिन फिर भी स्पिन पे आके फंसते हैं। मुझे तो समझ से बाहर है ये चीज़। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह भी इनको बहुत दुख देने वाला है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह सबको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है। शुरू में आके वो नया बॉल को स्विंग करता है, और सिर्फ नए बॉल का बॉलर नहीं है वो, जैसी बॉल पुराना होता है तो उसे रिवर्स स्विंग करना भी आता है। और सबको पता है कि डेथ ओवर्स में वो किस तरह से रिवर्स स्विंग करके यॉर्करें मार के अपोजिशन को रन करने से रोकते हैं और बिल्कुल। विकेटें लेता है। और अश्विन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अश्विन कल का मैच खेलेगा? मुझे मुश्किल लग रहा है अश्विन का खेलना, क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है। मुझे हाँ, शायद सिराज को बिठा के मोहम्मद शामी को खिला लेंगे, क्योंकि सिराज ने कल आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, उसमें बहुत मार खाई है सिराज ने। हाँ, लेकिन मसला सारा ये ना कि मैच इंडिया में हो रहा है और इंडियन अपनी विकेट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उसी प्लेयर को खिलाएंगे जो पिच के हिसाब से सही होगा। और मेरे ख्याल से बिल्कुल। इंडिया में ही मैच हो रहा है तो उनसे ज़्यादा तो पिच के बारे में कोई जानता नहीं होगा। तो लेट्स सी के इंडियन बॉलर्स पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। अगर पाकिस्तान की अब बैटिंग लाइनअप की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से बाबर चल नहीं पा रहे, ये क्या आपको लगता है कि इस मैच में उनकी सेंचुरी आने वाली है? देखें, पिछले 2 मैचों में बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया, और बाबर आजम जिस तरह से लास्ट मैच में आउट होकर सर नीचे करके गए थे और बहुत गुस्से में वो पवेलियन की तरफ गए थे, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम कुछ करेगा। और जिस तरीके से इंडिया वाले उसको टॉन्ट करते हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ चलता है ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता है, जिम्बाब्वे पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है, जी। जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। और मुझे लगता है जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को फेंटा था बाबर और बिल्कुल। रिजवान ने, मुझे लगता है बाबर की बड़ी इनिंग आने वाली है कल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक कंसर्न मुझे ये हो रहा है ज़रा इमाम का, क्योंकि इमाम छोटी टीमों के खिलाफ भी चल नहीं पा रहे, बड़ी टीमों के खिलाफ भी नहीं चल पा रहे। तो क्या लगता है आपको कि कल इमाम की क्या परफॉर्मेंस होगी और उनको किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए, कैसे गेम को लेके चलना चाहिए? मुझे लगता है इमाम थोड़ा स्ट्रगल करेगा जसप्रीत बुमराह पे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस एंगल में आउट स्विंग कर रहा है लेफ्ट हैंडर को, बिल्कुल, वो उस पे एज कर देता है। वो उस पर एज मार देता है, तो वो आइडियल बॉल है उसको निकालने के लिए इमाम को। और अगर गलती से वो आउट स्विंग करते करते उसने इन कर दी, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो बोल्ड भी पक्का वो होगा। बोल्ड भी हो सकता है। तो उसे चाहिए कि विकेट पे टाइम ले, विकेट पे। पिच शुरू शुरू में स्विंग होगा, सीम होगा, तो आज 6-7 ओवर सुकून से निकाले, हमें कोई जल्दी नहीं है। पावर प्ले में हमें 60-70 रन नहीं चाहिए, आप आराम से पावर प्ले निकालें। और पावर प्ले निकालने के बाद जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए, फिर गेम को आराम से लेके चले। नीचे हमारे पास हिटर बहुत है, तो बिल्कुल गेम ऐसे को ही है। आपने, ये मैच ऐसा है कि आपने पार्टनरशिप लगानी है, आपने रन को नहीं देखना, ना रन रेट को देखना है, आपने शुरू के 20 बिल्कुल। ओवर सिर्फ पार्टनरशिप लगानी है। ओपनर्स का काम है बॉल को पुराना करना, उसके बाद फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम के 90% चांसेस तब होते हैं जब ऊपर से दोनों ओपनर बॉल पुराना कर दे। अगर तो कल बिल्कुल। बॉलर 10 अगर तो बॉल 10-12 ओवर पुराना हो गया, तो बाबर आजम 50 से ऊपर रन करेगा, हो सकता है सेंचुरी भी कर दे। और अभी तक हमने पिछले चंद मैचों में देखा है हमारे टॉप ऑर्डर नहीं चला था, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच में चला था, तो हमने 350 रन का टारगेट चेस किया है। तो अगर तो अब्दुल्ला शफीक चल जाता है, ऊपर से बाबर चल जाता है, इमाम चल जाता है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर भी इस वक्त चल रहा है और शादाब और नवाज भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इफ्तिखार नीचे से देखा जाए तो इफ्तिखार के भी छक्के पूरे पूरे आ रहे हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल, इफ्तिखार ना सिर्फ बैटिंग में इंप्रेस कर रहा है, इफ्तिखार बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही इफ्तिखार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से सारे मैचेस से इफ्तिखार को खिलाने चाहिए। अगर बिल्कुल एक ऐसे ही आधे है। मैच में उससे परफॉर्मेंस ना भी हो तो उसे बिठाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कल एक कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ, शाहीन वर्सेस रोहित शर्मा। बिल्कुल। रोहित शर्मा जिस तरह से स्ट्रगल करता है शाहीन अफरीदी के खिलाफ, पूरी दुनिया जानती है। एशिया कप के उस मैच में जिसमें पाकिस्तान को ठीक ठाक पिटाई हुई थी, शुभमन गिल ने अटैक किया था शाहीन अफरीदी पे, उस मैच में भी रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहा था शाहीन अफरीदी के खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि उसका भी वही प्रॉब्लम है ना कि अंदर के बॉल के लिए वो रेडी होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसी है। एक बॉल आपने उसको आउट किया, बस वो उसके बाद जो है ना बौखला जाता है कि यार ये बॉल अब बाहर जाएगा या अंदर आएगा, क्योंकि उसे वो रीड नहीं कर पाता। शाहीन को ये पूरी दुनिया को बात पता है। बिल्कुल, और शाहीन अफरीदी के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों स्ट्रगल करने वाले हैं कल बहुत ज्यादा। ईशान किशन तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन रोहित शर्मा, क्योंकि जब आप मेंटली तैयार नहीं होते ना कि मैं मारूंगा, क्योंकि वो मेंटली से बहुत डरता है, और जब आप क्रिकेट में किसी बॉलर से डर जाए ना तो आप उसे कभी भी रन नहीं कर सकते। बिल्कुल है, सही है। अच्छा, अगर आप बात कर लें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो शाहीन की तो हमने बात कर ली कि ठीक है, शाहीन ने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत तंग करना है। हारिस रऊफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हारिस रऊफ का क्या उसका होना चाहिए प्लान? हारिस रऊफ का वही एक प्लान होना चाहिए, एक्सप्रेस बॉलर है, पेस से बॉलिंग करे, रनों की फिक्र ना करे, बाउंसर करे, यॉर्कर करे, स्लोअर वन करे। अब
बैट्समैन की विकटें निकाली। और किस पे आपको डर है कि यार ये बॉलर तो पिटेगा? मुझे लगता है कि शादाब बहुत पिटेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे स्पिनर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया कप में भी हमारे स्पिनर्स ने अंडर परफॉर्म किया था, कोई विकेट्स नहीं लेके दी थी, और उसके अलावा रन भी बहुत ज़्यादा कंसीड किए थे। इसी तरीके से ओपनिंग के जो 2 मैच थे पाकिस्तान के, उसमें भी हमारे स्पिनर्स फ्लॉप रहे थे बिल्कुल ही, हालांकि वो छोटी टीमें थी। बिल्कुल। हसन अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हसन अली भी कल हमें बहुत दुख देने वाला है। बिल्कुल, मुझे तो हसन अली की परफॉर्मेंस पे डाउट है, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो हमें हैरान कर देगा या तो हमें बिल्कुल ही परेशान कर देगा। बिल्कुल, या तो हमारी साइड से खेलेगा या तो इंडिया की साइड से खेलने चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को जो है ना, उसको बहुत सही तरीके से और अच्छी सिचुएशन में उससे बॉलिंग करवानी चाहिए, ताकि वो ज्यादा पिटे ना। बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हसन अली को किस तरीके से चलाता है। देखिए, अब तो हमारी टीम में वो आ चुका है, हमें उसे बैकअप करना है, ठीक है, और उसे ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करानी है जिसमें वो आपको विकेट निकाल के दे सके। अगर तो पिटाई चल रही है और उसके आप बीच में हसन अली को लाएंगे तो आप समझे आपकी डबल पिटाई हो जाएगी। तो बाबर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको आप उसे सही तरीके से चलाएं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबर की ये बनती है, मैंने बाबर की कप्तानी में एक फ्लॉ ये देखा है कि वो मिडिल ओवर्स में शादाब और नवाज के 15-15 ओवर के स्पेल चला देते हैं। भाई जब आपकी विकेट नहीं निकल रही और बैट्समैन पे कंफर्टेबल है, आराम से रन बना रहे, तो यार आप चेंज करके आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, इफ्तिखार अहमद लगाओ, आप बीच में हारिस रऊफ लेकर आओ, चेंजेस करो जल्दी जल्दी ताकि विकेटें निकले। बिल्कुल, कल का मैच अब आदिल जो भी जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर आ जाएगा। बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता टॉप 4 टीमें हमारे सामने आ ही रही हैं। बिल्कुल, टॉप 4 की मैं बात कर लूं तो टॉप 4 में न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हैं। और लग यही रहा है कि यही जो है वो सेमीज खेलेंगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल के मैच के लिए फिंगर हमारी क्रॉस्ड हैं, और हमारी दुआ है कि जीते पाकिस्तान ही। और वैसे तो जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वही, लेकिन दुआ में तो हमारे पाकिस्तान ही रहेगा। और हम पूरे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह ताला कल शाहीन आके धमाल मचाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ अपने होस्ट आजम और अपने होस्ट आदिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।